फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर अहम समाअत जारी है। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी बेंच कर रहा है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस इरफान सादत खान भी बेंच का हिस्सा हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे के तमाम फरीकों को नोटिस जारी कर रखे हैं। इस हवाले से आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता समाअत पर अटॉर्नी जनरल से फौजी अदालतों से 3 साल तक सजा पाने वाले मुल्जिमान की तफसीलात तलब की थी और अदालत ने ईद उल फितर से कबल 1 साल तक सजा पाने वाले 20 मुल्जिमान को रिहा करने का हुक्म दिया और अटॉर्नी जनरल ने ईद पर रिहा होने वाले मुल्जिमान की तफसीलात सुप्रीम कोर्ट को जमा करवाई थी। अहम खबर से आपको आगाह करते चलें कि फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर अहम समाअत इस वक्त जारी है और सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी बेंच कर रहा है, जिसमें जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस इरफान सादत खान बेंच का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे के तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर रखे थे और इस हवाले से आपको मजीद बताएं कि 3 साल तक सजा पाने वाले मुल्जिमान की तफसील भी तलब कर ली गई है। तफसीलात मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे अबरार असोरी से। अबरार, बताइएगा इस हवाले से समाअत चल रही है? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त फौजी अदालतों के ट्रायल से मुतल्लिक केस की समाअत जारी है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस अहम केस की समाअत कर रहा है, जबकि बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस इरफान सादत शामिल हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से फौजी अदालतों से सुनाए गए फैसलों की नकूल भी तलब कर ली हैं। इसके साथ साथ दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल अदालत के सामने पेश हुए और कहा कि ईद पर 20 मुल्जिमान रिहा होकर घरों को जा चुके हैं, जबकि मुतफरिक दरख्वास्त के जरिए राय पाने वालों की तफसीलात भी अदालत में जमा कराई है। इसके अलावा जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि रिहा होने वाले मुल्जिमान के खिलाफ अब कोई केस नहीं है। तो ये सवाल पूछा, जिस पर बैरिस्टर ने अपनी नशस्त पर खड़े हुए और कहा कि मुल्जिमान को सजा याफ्ता करके घर भेज दिया गया है, जबकि एक बच्चे को ट्रायल किए बगैर सजा याफ्ता किया गया, वो अब छुपता फिर रहा है। इसके अलावा कहा कि ये जो कुछ भी हुआ है बड़ा है भिजड़ है हुआ है और बैरिस्टर एजाज हसन ने कहा कि अटॉर्नी जनरल की जो प्रोटेक्शन होती है वो इस केस में नजर नहीं आई।